एक दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन में घुसता है और सबके सामने एक राज्य मंत्री को मार देता है और पुलिस खड़ी की खड़ी देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये उस आदमी का खौफ था। उस आदमी पे पहले से ही 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है जिनमें चोरी, डकैती, प्रॉपर्टी डीलिंग, हत्याएं और भी बहुत सारे मामले दर्ज है। फिर भी वो सड़कों पे आराम से घूमता था क्योंकि ये भी उसका खौफ ही था। कई बार पुलिस ने उसे पकड़ा लेकिन पकड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि उसके खिलाफ कोई मुँह ही नहीं खोलता और जो मुँह खोलता वो दुनिया से खुल जाता, जिसकी मदद कई सारे पुलिस वाले और बहुत सारे बड़े बड़े नेता करते हैं। उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। उसका अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। उसका नाम ही काफ़ी था उसके खौफ को दिखाने के लिए। कोई कितना बड़ा भी माफिया उसके आगे टिक नहीं पाता था। फिर कैसे किया पुलिस ने इतने बड़े क्रिमिनल का इनकाउंटर, आइए जानते हैं विस्तार में। वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंटिंग विकास दुबे। विकास दुबे का जन्म 26 दिसंबर 1964 को यूपी के कानपुर देहात में एक छोटा सा गांव बिक्रो में हुआ था। विकास दुबे की क्राइम की कहानी की शुरुआत छोटे से मारपीट से शुरू होती है। जब विकास ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव जिसका नाम था दिव्वा निवाद, वहां के कुछ लड़कों के साथ मारपीट करते। वो लड़के सारे पिछड़े वर्ग के होते हैं। मारपीट की इस घटना ने विकास को बहुत फेमस बना दिया और यहीं से विकास पर राजनेताओं की नज़र पड़ती है क्योंकि ये राजनीति का वो दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। मंडल पॉलिटिक्स अपने पीक पर थी और ब्राह्मण अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रहे थे, यानी कमज़ोर महसूस करने लगे। उसी समय एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरा तो ब्राह्मण के वर्ग को लगा कि कोई तो हो जिससे लोग घबराए और लोग डरे। ये 90 का शुरुआती दशक था। राजनीति में मंडल का दौर चल रहा था, लेकिन यूपी और कानपुर देहात में बंजर पड़ी जमीन को कब्जाने का भी दौर था। मुलायम सिंह यादव और काशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमा चुके थे और उनकी छाया में पिछड़े समाज के कई इलाकी नेता तेजी से उभरे, विधायक और सांसद भी बने। इसी दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर जमीन को कब्जा करने का आरोप भी लगा। इलाकों में अच्छी खासी ब्राह्मण की संख्या होने के बावजूद भी ब्राह्मणों की जमीन खिसक रही थी। जमीनों के साथ साथ राजनीतिक जमीन कब्जाने और इलाकों में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए लोगों को एक दबंग का सहारा लेना पड़ा और वो दबंग था विकास दुबे। विकास पर सबसे पहले नजर पड़ी पूर्व विधायक नेकचंद्र पांडे की। विकास मारपीट करता है, छोटे मोटे अपराध करता है, रंगदारी करता है, वसूलने के लिए लोगों को धमकाता और पुलिस पकड़कर थाने ले जाती फिर छोड़ देती। धीरे धीरे इसने 4 से 5 लोगों की अपनी एक गैंग बना ली और गैंग का नाम रखा बुलेट गैंग क्योंकि इसके सारे साथी बुलेट से ही चलते थे। इसकी उम्र 17 से 18 साल की ही लगभग रही होगी। अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ मिलकर इसने एक पूरी बारात लूट ली। इसने अंधेरे में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोस दी जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि उसके और भी साथी हैं जो झाड़ी में छुपे हुए। इस तरह उसने पूरी बारात लूट ली। आगे चल के विकास हरि किशन श्रीवास्तव के साथ मिल गए और अपनी पार्टी भी बदल के बसपा से शामिल हो गए। साल 1996 में हरि किशन श्रीवास्तव बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े। सामने थे बीजेपी की संतोष शुक्ला। रिजल्ट आया और हरि किशन श्रीवास्तव 1200 वोटों से चुनाव जीत ली। चुनाव जीते तो विजय जुलूस निकाला और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ लिए। इसी जुलूस में विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के भाई को बहुत बुरी तरीके से पीटा था क्योंकि लल्लन वाजपेयी संतोष शुक्ला के साथ चुनाव में खड़े थे। 1996 में संतोष शुक्ला जब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने लल्लन वाजपेयी को शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का टिकट बीजेपी से दे दिया था। चुनाव हुआ, लल्लन वाजपेयी चेयरमैन हो गए। लल्लन वाजपेयी नेता हुए तो उनकी उगाई शुरू हो गई। इसी उगाई को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में विवाद शुरू हो गया। कई बार मारपीट हुई, विवाद बढ़ता चला गया। इसी बीच वो अपने प्रिंसिपल की भी हत्या कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल की हत्या करने पर वो पकड़ा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन उसने जेल के अंदर अपने क्राइम को 4 गुना बढ़ा लिया। जेल के अंदर वो लोगों की सुपारी लेता और लोगों को मरवाता। जेल के अंदर से ही उसने शिवराज जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और वो वहां से जीत भी गया। आगे चल के विकास ने सारे गवाहों को दबाना शुरू कर दिया। उन सबों को दबाया गया जिसने भी विकास के खिलाफ बयान दी थी। उन सबको बोला गया तुम सारे अपने बयान से मुकर जाओ और यही हुआ ही। आगे चल के सारे अपने बयान से मुकर गए। एक बार फिर सबूतों के अभाव में विकास को जमानत मिल गई। जमानत जैसे ही मिली विकास का एक अधूरा काम बाकी था, वो उसे पूरा करने के लिए गया। वो था लल्लन वाजपेयी को हफ्ता वसूलने से रोकना। 10 अक्टूबर 2001 में वो 10 से 15 गुंडों को लेकर लल्लन वाजपेयी के घर जाता है। लल्लन वाजपेयी गुंडों को देखकर जल्दी से शुक्ला जी को फोन करता है और कहता है विकास पगला गया है। संतोष शुक्ला जी कहते हैं कि रुको, मैं जल्दी से पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंचता हूं। संतोष शुक्ला पुलिस फोर्स के लिए शिवली थाना जाता है, लेकिन इस बात का पता विकास दुबे को चल जाता है। विकास वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और दोनों में बाता बहस होनी शुरू हो जाती। इसी बीच विकास सीधा शुक्ला को गोली मार देता है। सारे पुलिस वाले वहीं खड़े होकर देखने लगते और विकास वहां से फरार हो जाता है, लेकिन कोई उसे ना रोक
रोकता ना कोई कुछ बोलता है। राज्य मंत्री को मार देने की वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी विकास दुबे को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं, लेकिन ये तो बस एक दिखावा ही होता है, क्योंकि विकास जब 2002 में सरेंडर करता है तो उसके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता खड़े होते हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि विकास के खिलाफ बोलने के लिए एक भी गवाह नहीं मिला, यहाँ तक कि उसके सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी गवाही देने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विकास को फिर जमानत मिल गई, फिर उसे छोड़ दिया गया। विकास का क्राइम अब आसमान छूने लगा, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। उसका वसूली का धंधा बहुत हद तक बढ़ गया, उसके क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा था, उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया था। साल 2006 में पुलिस ने एक बार फिर उसे पकड़ा जब उसने ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया, लेकिन उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया तो इलाज के लिए उसे फिर जमानत मिल गई। साल 2018 में विकास पर फिर एक FIR हुआ। इस बार उसकी चचेरे बहन की पत्नी ने लिखवाई। उसने कहा कि विकास ने मेरे पति को मारने की कोशिश की। इस बार विकास पर FIR हुआ, 18 महीने की जेल हुई, लेकिन क्या फ़ायदा, फिर बेल मिल गई। साल 2020 में विकास के साले ने इस बार इस पर रिपोर्ट लिखवाई। उसने कहा कि विकास ने मेरी ज़मीन हड़पने की कोशिश की, अगर मैंने उसे ज़मीन नहीं दी तो वो मुझे जान से मार देगा। पुलिस भी अब उसके रोज़ रोज़ होते हुए क्राइम से परेशान आ चुकी थी। पुलिस भी चाहती थी कि अब उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जब पुलिस उससे बात करने गई तो वो पुलिस का ही अपमान करके भगा दिया। इस अपमान का बहुत बुरा असर हुआ CO देवेंद्र मिश्रा पर। वो सीधा अपने सीनियर अधिकारी के पास गए और उनसे इनकाउंटर की बात की। वहाँ से उन्हें इनकाउंटर की परमिशन मिल गई। साल 2020 में ही पुलिस ने इनकाउंटर की योजना बनानी शुरू कर दी और 25 अफसरों की एक टीम बनाई। उनका यही उद्देश्य था विकास और उसके पूरे गैंग को किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको मार देना है। लेकिन विकास दुबे भी ठहरे माफिया। उसे इस इनकाउंटर के बारे में पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उसे एक पुलिस वाले ने कॉल करके सारी बात बता दी थी। 3 जुलाई 2020 को विकास के इनकाउंटर का डेट फिक्स किया गया, लेकिन उसी दिन 5 घंटा पहले विकास को इस बारे में पता चल गया कि आज उसका इनकाउंटर होने वाला है। विकास ने भी प्लानिंग करना शुरू कर दिया। 5 घंटा उसके लिए बहुत था। उसने अपनी प्लानिंग में सबसे पहले ये शामिल किया कि जब पुलिस उसके गाँव में आए तो उस टाइम पे बिजली काट दी जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही रात के 12:50 पे पुलिस वहाँ पहुंची, वहाँ की बिजली कट गई और रास्ते में एक JCB को खड़ा कर दिया ताकि पुलिस की गाड़ी रुक जाए और पुलिस वहाँ से आगे ना जा पाए। जब पुलिस की गाड़ी के आगे JCB लगा था तो पुलिस को मजबूरन उतर के पैदल ही जाना पड़ा। जैसे ही पुलिस अपनी गाड़ी से पैदल उतरकर आगे बढ़ने की कोशिश की, विकास के साथियों ने पुलिस पे धड़ाधड़ गोली बरसा दी, जिससे मौके पर ही 7 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। लेकिन DSP बहुत ही जख्मी हालत में एक घर में घुस गया। वहाँ पे विकास पहले से ही मौजूद था और विकास ने उसे बहुत बुरी तरीके से कुल्हाड़ी से मार डाला और विकास वहाँ से रात के अंधेरे में गायब होने में कामयाब हो गया। इस घटना की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और इससे पुलिस का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वो विकास के साथी को ढूंढने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगी। अब विकास का कोई भी साथी अगर नजर आता तो उसे मौके पर ही इनकाउंटर कर दिया जाता। उसके कोई भी साथी को बचने का थोड़ा भी मौका नहीं दिया जाता। विकास कुछ दिनों तक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन जब पुलिस में मौजूद उसके खुफिया मददगार SHO विनय तिवारी और KK शर्मा को गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया तो समझो विकास के जैसे हाथ पैर ही टूट गए। अब विकास कानपुर में सेफ नहीं था तो वहां से वो MP चला गया और वहां जाकर उज्जैन में कलेश्वर मंदिर में लोगों के बीच सरेंडर करने का फैसला किया ताकि वहां पे इसका इनकाउंटर ना किया जा सके। वहां पर एक फूल बेचने वाले ने विकास को पहचान लिया और मौके पर पुलिस को बता दी। पुलिस वहां पर आई और विकास को पकड़ ली। विकास वहां पर चिल्ला कर बोल रहा था, मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ, मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ, और वहां से उसको कानपुर लाया जा रहा था। अगले दिन ही पूरे देश में खबर फैल गई कि विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जब विकास को लाया जा रहा था तो भारी बारिश के कारण गाड़ी पलट गई और जब गाड़ी पलटी तो विकास एक पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पीछे से गोली मार दी, जबकि विकास 2006 के एक्सीडेंट के बाद चलता भी नंगड़ा कर था।